ये आवाज आगाज है सच्चाई के सूरज के डूबने की और बुराई के सूरज के उगने की। भैया, आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरी वजह से आपको अपना खून देना पड़ा, आपको हारना पड़ा मुझे बचाने के लिए। विवान, तुम्हें बचाने के लिए तो मैं अपने शरीर की एक एक बूंद दे सकता हूं, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर मेरे खून का वो लोग करेंगे क्या? पर फिर जब मैं तुम्हें देखता हूं तो सोचता हूं करने दो जो करना है, क्योंकि जब तक हम दोनों बालवीर साथ हैं, बड़े से बड़े दुश्मन से इस पृथ्वी की रक्षा करते रहेंगे। Ray is coming for you. Just cry or pray. नहीं छोड़ेगा रे। विवान, विवान, विवान कहाँ है बेटा? हाँ माँ। तेरे नींबू पानी का टाइम हो गया? फिर से? बस माँ, सुबह से इतना पानी पी चुका हूँ कि मेरा पेट ना वाटर टैंक बन गया है। कुछ भी मत बोल। अरे नहीं माँ, सच्ची, अगर आप मेरा कान भी खींचोगे ना तो मेरे मुंह से पानी निकलेगा, और वो भी इतना सारा कि मेरे सारे फ्रेंड जो शावर के नीचे ना पाएंगे। अच्छा, भूल गया कल धूप में पानी की कमी की वजह से कैसे बेहोश हो गया था तू? अरे इसलिए तो हर आधे घंटे में पानी पिला रही हूँ तुझे मैं। लेकिन माँ, कल बेहोश हुआ था तो उसके लिए आज होश उड़ाने की क्यों जरूरत है? बोलो नहीं, सुनो, और सुनो भी नहीं, पियो। अरे अरे पी। वेरी नाइस। देवों का खून तो चूस लिया, अब क्या करने का इरादा है? शिंकाई के साथ साथ पूरी दुनिया पर राज करने का। और उसके लिए दोनों बालवीर को खत्म करना होगा। इससे पहले कि वो हम पे अटैक करें, लेट्स अटैक ऑन देम मिस्टर बी। साबिर, चलिए चलिए, फिर से हारने की तैयारी करते, चलिए। ब्रिगेंजा, तुम थोड़ी देर शिंकाई की सैर क्यों नहीं कराते? मुझे पता है मिस्टर बी, हमें पहला अटैक क्या करना है। उसके पहले कि माँ के पानी का ला रहा मुझे, चुपचाप यहाँ से निकल ले भगवान। ये तूने अच्छा नहीं किया, पड़ोस से पेड़े चुरा कर खा लिए। क्या यही संस्कार दिए हैं तेरी माँ ने तुझे?
ये डूबा डूबा भी ना हर बार जब भी डुप्लीकेट विमान बनता है कोई ना कोई ओरिजिनल प्रॉब्लम खड़ी करके ही जाता है मेरे लिए, और संभालना मुझे पड़ता है। माँ अभी ने तो सिखाया है कि भारत नगर एक परिवार है और फैमिली में क्या मेरा क्या तेरा, इसलिए मैंने पड़ोसी को अपना समझकर उनके पेड़े खाए। लेकिन माँ आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आगे से मैं कभी भी किसी के पेड़े चुराकर नहीं खाऊंगा उनकी परमिशन के बिना। क्या? हाँ वो माँ क्या हुआ ना कि पहले मेरे हाथ से आवाज आई कि नहीं माँ के संस्कार, लेकिन फिर दिमाग ने कहा अरे खा ले यार, एक बार तो खा ले। फिर वापस हाथ की आवाज आई नहीं माँ के संस्कार, लेकिन फिर वापस दिमाग ने कहा अरे खा ले यार कुछ नहीं होगा, और इसी लड़ाई में दिमाग जीत गया और मैंने पेड़े खा लिए। लेकिन मैं तो किताब की लाइंस पढ़ रही थी। तूने सच में पेड़े चुरा कर खा लिए? नहीं मेरा मतलब मैं भी तो बुक्स की ही लाइंस पढ़ रहा था। ये लिखा है इसमें? हाँ हाँ हाँ। देखूं तो? देखिए ना माँ, देखिए हाँ ये देखिए यहाँ पर लिखा है ये हाँ। गलत लिखा है। माँ यही तो लिखा है माँ। अरे लाइंस का मतलब गलत है, क्योंकि जब भी हार्ट और दिमाग में लड़ाई हो ना तो हमेशा हार्ट की सुननी चाहिए, क्योंकि हार्ट इज ऑलवेज राइट। वेरी गुड। अच्छा मुझे ना सब्जी लेने मार्केट जाना है, तू ना जब अलार्म बजे तो पानी पीते रहना। ऑफ कोर्स पक्का ना? हाँ पक्का पक्का। बच गए। वैसे दीपू भैया कहाँ हैं? देबू भैया आप यहाँ हो? क्या हुआ देबू भैया, आप क्या सोच रहे हो? यही कि मेरा खून लिए 24 घंटे हो गए, फिर भी उन लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अरे भैया ये तो गुड न्यूज है ना, तो फिर आप इतना सैड क्यों हो? सैड नहीं हूँ विमान, बस सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। भैया जब तक आपका ब्लड आपके अंदर था ना तो वो पॉजिटिव था, लेकिन उनके पास जाते ही वो नेगेटिव हो गया, और उन्होंने आपके ब्लड से जो भी वेपन बनाने का प्लान बनाया होगा ना वो उनका प्लान जरूर फेल होगा। नहीं विवान, मेरे हिसाब से उनका पूरा प्लान तैयार था और उन्हें सिर्फ मेरे ब्लड की जरूरत थी। अब जो उन्हें मेरा ब्लड मिल गया है तो ऑफ कोर्स वो लोग अपने प्लान पर काम शुरू कर चुके होंगे। मुझे तो ये तूफान से पहले की शांति लगती है। विवान, ये कोई मामूली हवा नहीं लग रही है। भैया मुझे तो ये नॉर्मल हवा ही लग रही है। अब मैं ये जाल उन पे फेंकूंगा और इस लीवर को खींचूंगा, फिर दोनों भाई हवा में लटकेंगे। आपका 2 किलो पौवा हो? ए दिवाली, हाँ? मस्त हवा है ना, मजा आ गया नहीं? हाँ, वो हवा नहीं स्टॉर्म है। तो हाँ स्टोर का मसाला घर पे ही जाके रखना है ना। पद्मिनी बहन, मैं क्या बोलती हूँ? हाँ। एक सोलट विचार आया हो। क्या? अगर ऐसी हवा में हम लोग गीले कपड़े मूकेंगे तो वो तो 2 मिनट में सूख जाएंगे ना। अरे धूप कितनी बच जाएगी अपनी। जरूरत ही नहीं है। हाँ। ऐसे मौसम में इतनी तेज हवा है,
ये कोई साधारण बात नहीं है। अरे भैया ये 2020 है, इस साल कुछ भी नॉर्मल हुआ है क्या? और मुझे तो डाउट है 2-4 दिन बाद अगर मैं किसी दुकान पे गया और मैंने आइसक्रीम मांगी ना, मुझे फेस क्रीम मिलेगी। विवान, ये मजाक करने का समय नहीं है। एक काम करो, तुम वीर लोग जाओ और पता लगाओ इस बेमौसम हवा के बारे में। जाओ। या आप टू मच सोच रहे हो, जस्ट चिल। नहीं विवान, अरे जरूरत ही नहीं है। अरे अरे ये किसी बड़े तूफान के आने का अंदेशा लगता है। जाओ विवान। You are wrong, बालवीर, because तूफान आने वाला नहीं बल्कि आ चुका है। बालबरी, क्या आपको कुछ रॉन्ग दिख रहा है इस बदलते हुए मौसम में? नहीं विवान, वातावरण नियंत्रक यंत्र में इस समय मौसम का कोई भी बदलाव नजर नहीं आ रहा और ना ही कोई तूफान का अंदेशा है। क्या? तो फिर ये तेज हवा कैसे? क्या देवू भैया का डाउट सही था? क्या ये उसी वेपन से हो रहा है जैसे उन लोगों ने देवू भैया के ब्लड से बनाया है? अब इस ट्विस्टर से आएगा हमारी कहानी में एक नया ट्विस्ट बालवीर। स्टॉप इट इफ यू कैन। वही हो रहा है जिसका मुझे डर था। ये कोई साधारण बवंडर नहीं है। भैया ये गोभी कैसी थी? 40 रुपए आधा किलो। अरे 40 नहीं 35 की लगाओ ना। अरे लेकिन वो बोलो नहीं, सुनो, मौसम खराब हो रहा है, घर जाना है, पैक करो जल्दी। माँ, अब घर चाहिए चाहिए। और किस किस को बचाओगे बालवीर? अनन्या, तुम ठीक हो ना? हाँ तबू। मुझे तो लगा था कोई पुल्लिंग है, ये तो स्त्रीलिंग निकली, वो भी सुंदर। सुंदर नहीं, तौबा तौबा, अति सुंदर। वो भी जैसे कोई वो अप्सरा। आपने मुझे फिर से क्यों याद किया भैमार? तुम्हारे दिल में जो बदले की आग लगी हुई है उसे बुझाने के लिए। याद है ना बालवीर ने तुम्हारे साथ क्या किया था बगदाद में?
मैं तुम्हारी रगों में खून के बदले जहर घोल दूंगी। अरे तुमने और किसी को तो देखा होगा उस वेयरहाउस में? देखा था ना। किसे? भैया को बेहोश देखा था। मेरा मतलब है विवान, किसी और को। वैसे ये सब हुआ कैसे? ये तो आप पता लगाएंगे ना। क्यों? क्योंकि बोले साहब है। हाँ बिल्कुल, मैं पुलिस हूँ, इसलिए तो पूछताछ तुमसे शुरू कर रहा हूँ। भगवान का शुक्र है विवान कि तू सेफ है। अब बस देवू को भी जल्दी से होश आ जाए। भैया को फौरन होश आ जाएगा अगर मैंने प्राण शक्ति दे सकूं तो। मम्मी, मैंने सुना था कि सिर में चोट लगने के कारण कभी कभी अचानक बेहोशी आ सकती है, इसलिए मुझे लगता है कि देवू भैया अगर थोड़े रेस्ट कर लेंगे ना तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। चलिए। अरे अरे अरे, बोलो नहीं, सुनो। जब तक देवू होश में आके मुझे माँ नहीं बोल देता ना, तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। स्वागत है तुम्हारा नागिनी। मुझे पता है कि तुम बालवीर की जान लेना चाहती हो, उसे खत्म करना चाहती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। मैं खुद बालवीर को तुम्हारे सामने परोसूंगी। फिलहाल तुम्हें उसके ऊपर नजर रखनी होगी। तो बताओ, पृथ्वी के किस कोने में छिपा हुआ है बालवीर? वहीं अपने दिल में, भारत नगर।